चेहरा ढक जाए, थोड़ा नीचे करो। होना तो ये चाहिए कि सांसदों को अगली बार से निगम में या आगे एमएलए में उतारना चाहिए तो इनकी शक्ति का पता लग जाए। लेकिन ये मोदी जी के नाम को सारे जीत जाते हैं और लेकिन निर्णय अपनी मर्जी से करवाना चाहते हैं। दिल्ली के अंदर दक्षिण दिल्ली में खास तौर से जो वहाँ का सांसद है इतना निरंकुश है कि जिलाध्यक्ष को तक भी नहीं पूछता। राष्ट्रीय नेता थे, अभी एक योजना आई थी 3,000 मकान दिए गए थे, कालकाजी विधानसभा में दिए गए थे, प्रधानमंत्री उसमें घोषणा करने वाले थे, लेकिन सांसद ने ना जिलाध्यक्ष को बताने दिया, न उन्होंने जो है मेरे को शामिल किया, ना हमारी वहां की जो इकाई थी मंडल की उनको शामिल किया। अभी जो ओखला लैंडफिल है उस पे भी हमारे गृह मंत्री जी आए थे। गृह मंत्री जी जहां पर आए थे लैंडफिल पे, वहां से 500 मीटर की दूरी पे भारतीय जनता पार्टी दक्षिण दिल्ली का कार्यालय है, लेकिन जिलाध्यक्ष को या किसी और जिले की टीम को कोई सूचना नहीं। जबकि हम 2 दिन पहले प्रदेश अध्यक्ष से कह के आए थे कि अगर वहां पर हमारे महामहिम गृह मंत्री आ रहे हैं तो उनको सूचना संगठन को देनी चाहिए, लेकिन वो स्वयं भी वहां पहुंच गए। उसके बाद भी दिल्ली से भर भर के बसें उस जगह को दिखाने में लगाई, लेकिन संगठन को सूचना इन लोगों ने नहीं दी। कालकाजी विधानसभा में 3 सीटें आती है। मैं वहां से कालकाजी विधानसभा चुनाव लड़ाया, निरंतर कार्यकर्ताओं के संपर्क में रहते हुए संघर्ष भी किया। एक वहां का निगम पार्षद गोविंदपुरी का चंद्र प्रकाश 1 घंटे पहले उसको पार्टी ज्वाइन करे और उसको टिकट दे दी। वहां के कार्यकर्ता जो 10 साल से उसके खिलाफ संघर्ष कर रहे थे, उसकी वहां पर जो छवि है वो सब जानते हैं, लेकिन उसको टिकट दे दी। उससे कार्यकर्ता हुआ रोष है और वो अभी भी कार्यकर्ताओं को रात में बात हुई थी कि धमका के कहने लगा टिकट ले ली नहीं थी, ले ली, जीत तो मैं जाऊंगा। इस ढंग का आचरण है। वो महिला मोर्चे की अध्यक्ष चुनाव समिति में तो जहां से मर्जी लग सकती है, जो कार्यकर्ता वहां मेहनत कर रहे हैं, वो रहती ओखला विधानसभा में, उसका जो वोट है वो ग्रेटर कैलाश विधानसभा में, लेकिन वो वहां से चुनाव लड़ रही। हमारे यहाँ पर भी एक श्रीनिवासपुरी सीट है। श्रीनिवासपुरी से इन्होंने अब की बार कार्यकर्ताओं से रायशुमारी करी, जिले ने नाम भेजे, लेकिन वो सबको एक तरफ रखकर जिसको कहते हैं जुगाड़ अपनी टिकट ले आए। उस रायशुमारी में मैं भी सीट पे गया था, मैं नजफगढ़ सीट पे गया था, 11 सीटों पे मैं भी रायशुमारी में था। लेकिन अगर कार्यकर्ताओं की भावनाओं से खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए, उसको टिकट दिया और जो वहां टिकट मांग रहा था जिसका नाम महावीर सिंह है, उसने कोरोना काल में अपनी जान हथेली पर लेकर उसने 400 लोगों को कोरोना में उनके संस्कार किए, उनके घर वालों की मदद करी, और आज भी जो लावारिस लाशें अगर कहीं होती है तो उनको वो स्वयं उनके संस्कार करता है। ऐसे सोशल वर्कर की टिकट काट कर इन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को दे दी जिसकी छवि पूरी दिल्ली में विख्यात। इस निगम पार्षद का जो चेयरमैन भी रहा है, मैं एफिडेविट उसका निकलवाया था, मैं उसकी कॉपियां लाया हूं। उसने 1 लाख रुपए की इनकम दिखाई है अपनी और अपनी पत्नी की, और 50 करोड़ रुपए की उसने संपत्ति दिखाई है, जो पेरेंट्स से नहीं मिली कुछ भी उनको। तो मैं आपसे आपके ऊपर ही छोड़ता हूं कि वो कॉपी आपके पास है, वो एक फार्मूला भाजपा से आप भी पूछें कि भैया ये फार्मूला हमें बता दो, 1 लाख रुपए से 50 करोड़ की संपत्ति कैसे बन सकती। हमने मेरे को पार्टी ने निष्कासन कर दिया, मेरे को वहां से पता लगा जो है सब जगह व्हाट्सएप पे आना शुरू हुआ, तो कॉपी हमारे पास भी पहुंच गई। मेरा कजन चुनाव लड़ रहा है, जो कैंडिडेट है उसका रियल ब्रदर बीएसपी से 2008 में एमएलए लड़ चुका है।
और 2007 में कॉर्पोरेशन लड़ चुका है, लेकिन सांसद और जो और लोग हैं वो हम जैसे कार्यकर्ता जो कार्यकर्ता के लिए लड़ते हैं, ये पैरेलल जो जिला चलाते हैं, जिले को पूछते नहीं है। और ऊपर के सभी नेताओं से मैंने कोई नेता को मैंने छोड़ा नहीं, सभी जो वरिष्ठ नहीं, केजरीवाल भी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, उनकी रुचि वहां ज्यादा है, तो जो विषय वो रखते हैं उसमें ये रखते हैं कि मेरा वोट बैंक बाहर का खराब ना हो। लेकिन दिल्ली देश की राजधानी है और इसमें कठोरता से दिल्ली के लिए लड़ने की आवश्यकता है, जैसे खुराना जी लड़ा करते थे। तो मेरे को लगता है मैंने दिल्ली में 3 साल बूथ प्रबंधन का काम देखा है, मैं हर पूरी दिल्ली में घुमा हुआ हूँ, मेरे को अच्छी बुरी बातें सारी पता है। मैं आज से पार्टी में नहीं हूँ, 67 से मेरे दादा ने ज्वाइन करी जब हम कॉर्पोरेशन लड़ गए थे, और उस समय दिल्ली देहात में जनसंघ का नाम लेने वाला कोई नहीं होता था, लेकिन अब उन्होंने पराया कर दिया है। तो मेरे को लगता है गोल्डन अपॉर्चुनिटी मेरे को उठानी चाहिए, और दिल्ली जो देहात है वो भी अपने आप को निगलेक्ट महसूस करता है। हम उनको सबसे बात करेंगे, बात चल रही है, दिल्ली में जो पराक्रमी कार्यकर्ता हैं वो तैयार है कहीं ना कहीं संघर्ष करने के लिए। तो मेरे को लगता है कि हम एक कैडर बेस्ड पार्टी, क्योंकि बीजेपी भी आजकल मास बेस्ड पार्टी हो गई है और जो केजरीवाल जी की पार्टी है वो भी कुछ हो गई है, तो इसलिए कैडर बेस्ड पार्टी तैयार करें, ऐसा मेरा प्रयास है। तो आप कितनी सीटों की उम्मीद करें? अभी हम जो है कॉर्पोरेशन में केवल एक सीट रेफरेंडम के लिए श्रीनिवासपुरी लड़ा है, क्योंकि अब चुनाव के बीच में कर रहे हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य है 2025, उसकी तैयारी हम चुनाव के बाद पार्टी को रजिस्टर कराएंगे और 2025 की तैयारी हम करेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं क्योंकि अभी आप बीजेपी से बाहर हैं, अगर बीजेपी से फिर से बुलावा आ गया तो फिर से बीजेपी में चले जाएंगे और पार्टी की घोषणा? देखो ऐसा है कि जब पार्टी ने बाहर भेज दिया तो अंदर आने का तो फायदा नहीं है, क्योंकि हम संस्थापक सदस्य हैं। मैं जब बीजेपी की स्थापना हुई थी उस बैठक में मैं मौजूद था, और जो दिल्ली प्रदेश में बैठे इनमें से कोई मौजूद नहीं था। कोई सीटी मिले मांगेंगे। तो अभी आप ओखला की देख रहे हैं? कालका जी से मैं अभी चुनाव तो कालका जी कितने सीटें? 3 सीटें। 3 सीटें। 3 सीट में आप तो किसी में नहीं है और कोई पार्टी में नहीं है? नहीं, मैं श्रीनिवासपुरी सीट इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहा हूँ। और मेरा दिल्ली के अंदर ये भी नहीं है कि मैं बीजेपी का विरोध कर रहा हूँ। बीजेपी में जो अच्छे कार्यकर्ता लड़ रहे हैं उनकी सीटों में जा भी रहा हूँ, उनको जो बुला रहे हैं उनका सहयोग भी कर रहा हूँ, अन्य किसी पार्टी का मैं सहयोग नहीं कर रहा। अच्छा, इस चुनाव में आपको क्या लग रहा है पूरे दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में भाजपा और आम आदमी और कांग्रेस को लेकर? देखो, जनता तो अनिर्णय की स्थिति में है, उसको किसी से बहुत ज्यादा उत्साह में उसके किसी के बीजेपी के पक्ष में काम कर रहा हो या विपक्ष में कर रहा हो, ऐसा कुछ नहीं। ना तो आम आदमी का जो ऐसा वातावरण है जो उनके लिए करे, लेकिन जहाँ कार्यकर्ता अच्छे लड़ रहे हैं, जो जनता से संपर्क बना कर रखते हैं, संवाद बना कर रखते हैं, उनको निश्चित रूप से उनके यहाँ जोश में वो लोग काम करते हैं। दक्षिण की भाजपा में जो अराजकता की स्थितियां बता रहे हैं, उसके बारे में पार्टी से आप लोगों ने शिकायत की, तो क्या यहाँ से रिस्पॉन्स? ऐसा है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। सब लगातार जो है, अभी से नहीं, लगातार 2008 से शिकायतें कर रहे हैं, कोई सुनता नहीं है। निरंतर कार्यकर्ताओं का अपमान होता है, लेकिन इनके 2 रूप है। नेताओं के जब सामने आते हैं तो बहुत अच्छा रूप दिखाते हैं, और कार्यकर्ताओं से हमने और दूसरा रूप। दिल्ली में, पूरे दिल्ली में अपने संगठन को ठीक से खड़ा करने के लिए क्या योजना है, कैसे करेंगे? देखो, मैंने आपको बताया कि मैं बूथ प्रबंधन का संयोजक रहा हूँ पूरी दिल्ली का 3 साल, और दिल्ली देहात के 300 गाँव भी है, वो एक एसेट है अपनी है इस संगठन के लिए। तो उनके प्रयास से और मेरा जो संपर्क है वो दिल्ली के अंदर सब बूथों पे 1820 बूथ है, तो मेरा वहाँ संपर्क है। तो ये कल जो भाजपा ने मैनिफेस्टो निकले वो कुछ